अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं इस चैनल पर वीडियो बनाती हूँ। मैं ये दिखाती हूँ कि मैं अपने छोटे बच्चे के साथ कैसे घर संभालती हूँ। और यहाँ पे सुबह का वक्त है और मैंने पराठा बना के मेरे बच्चे का उसको नाश्ता करा के उसका टिफ़िन में पराठा और अंडा रख दिया था। और यहाँ पर मैं मलाई से घी निकाल लूँगी और फटाफट से रोटियां भी डाल लूँगी। अभी सुबह का वक्त है और सुबह के 6 से ऊपर हो चुके हैं, 6:30 बज चुका है। तब मैं घी निकालने लगी हूँ और मलाई से मैं सीधे घी निकालती हूँ। मलाई को सीधे कढ़ाई में डालो, उसको चलाते हुए पका लो। मैं मक्खन नहीं निकालती हूँ, मैं सीधे मलाई से घी ही बनाती हूँ। ये चलाते हुए पका लूँगी और यहाँ पर रोटियाँ भी पका लूँगी। और ये पराठा बना रही हूँ मैं चलाते हुए पकाना है ताकि नीचे लगे नहीं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और नए नए तो सभी हैं, वैसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं भी चाय और रोटी खा लूँगी। और यहाँ पर घी निकलना शुरू हो चुका था, उसको बीच बीच में चलाना पड़ता है वरना नीचे लग जाएगा। और यहाँ धीमी आंच पे पका रही हूँ घी को। ये देखिए धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ चलाते हुए पकाना ताकि घी नीचे लगे नहीं। और मैं सुबह सुबह ही आधे से ज़्यादा काम कर लेती हूँ वरना दिन भर में कुछ भी नहीं होता अगर छोटा बच्चा है तो। यहाँ देखिए घी निकल चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी उसको और ठंडा कर लूँगी। अभी यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। तब तक मैंने मेरी बेटी उठ गई थी, उसको दूध पिलाया। दूध पिला कर उसको वापस सुला कर आई। इतनी देर में ये भी ठंडा हो चुका था। और यहाँ पर मैं ये जॉर्जेट का कपड़ा होता है उसमें से छान लूँगी, दबा दबा कर जितना भी घी है निकाल लूँगी। मैं छलनी से नहीं छानती हूँ, छलनी से इतने अच्छे से नहीं छानता है। और ये देखिए मैं दबा दबा के निकालूँगी। और जॉर्जेट का कपड़ा है, इससे अच्छे से निकल जाता है और पूरी तरीके से जो भी घी है वो पूरा निचोड़ जाता है। और एक और तरीका होता है कि मलाई को ये जो है इसका गूदा, इसको गर्म पानी डालकर आप इस फ्रिज में रख दिए और सारा घी ऊपर आ जाए तब निकाल लीजिए, पर ऐसा मैं नहीं करती हूँ। देखिए यहाँ पर घी ठंडा हो जाएगा तो मैं डब्बी में भर दूँगी। डब्बे में ढुलता ढुलता बचा घी। और इतना घी निकल जाता है कि हफ्ते भर चल जाता है। 3 दिनों में मलाई वापस इकट्ठा हो जाती है। एक हफ्ते में इतना सारा घी निकल जाता है और ये पूरे हफ्ते चल जाता है। पूरे हफ्ते की मलाई तब तक फिर इकट्ठी हो जाती है। और अब यहाँ पर मैं कपड़े धो लूँगी। और मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब है, सुखाने की चालू है, इसलिए कपड़े हाथ से धो लेती हूँ और ड्रायर में सुखा लेती हूँ। मैं ज़्यादातर काम सुबह ही कर लेती हूँ ताकि मुझे दिन में मेरी बेटी परेशान करे तो ये काम करने में परेशानी ना हो। और मैं खाना और कपड़े सुबह जल्दी ही कर लेती हूँ, बाकी झाड़ू पोछा और बर्तन थोड़े लेट ही करती हूँ। वो कभी भी हो जाते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है क्योंकि जो ज़रूरी है पहले वो निपटाना चाहिए वरना दिमाग ना फिर इधर उधर लगा रहता है। और मुझे जो चीज़ टेंशन देती है ना सबसे पहले मैं वही काम निपटाती हूँ। फटाफट से मैं कपड़े धो लूँगी, हाथ से ही धो रही हूँ। वो अभी सो रही है तो मेरे काम हो जाएंगे फटाफट से। और जब तक छोटा बच्चा है तब तक आप खुद के बारे में नहीं सोच सकते, ऐसे ही दिमाग में हड़कंप मचा रहता है कि फटाफट फटाफट काम कर लो। ये जब तक स्कूल नहीं जाने लगेगी तब तक ऐसी ही परेशानी रहेगी। वैसे अभी वो 2 साल की होने वाली है फरवरी में, फिर भी परेशान करती है, छोटी है इसलिए। वरना मेरे बेटे इतने परेशान नहीं करता था, बड़ा वाला और छोटे वाला, जितनी मेरी बेटी मुझे परेशान करती है। अब मैं कपड़े धो के नहा के
कपड़े भी धो लिए थे और फिर वहीं मैं नहा के कपड़े धो के मेरे जो उतारे थे वो कपड़े धो लिए थे और नहा ली हूँ। यहाँ पर मैं ये कपड़े सुखा लूँगी ड्रायर में। और ये मशीन काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 10 साल पुरानी है और अब तक ये टूट चुकी है। तो इसका ड्रायर तो चालू है और ड्रायर का ढक्कन भी ऊपर का टूट चुका है। अब मैं यहाँ कपड़े सुखा लूँगी और फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लूँगी। रोटी तो मैंने सुबह ही पका ली थी और बड़े बेटे के टिफ़िन में मैंने फिर ऑमलेट दे दिया था, क्योंकि सब्ज़ी लेट आती है तो फिर तोड़ना, मेथी को तोड़ने में टाइम लगता है। और हमारे ना मेथी ज़्यादा बनती है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और जो चीज़ बच्चे आसानी से खा लें मैं वही ज़्यादातर बनाती हूँ। और यहाँ मैं मेथी तोड़ लूँगी और मेथी गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। मेथी तो तोड़ ली थी मैंने। अब यहाँ गोभी में देख लूँ, गोभी बिल्कुल साफ़ ही था, उसमें कुछ कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं था। और यहाँ मैं फटाफट से इसको भी देखकर फिर भी काट कर रख लूँगी। थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ दाग धब्बे होते हैं उनको निकाल दूँगी। और इसको गर्म पानी में हल्दी और नमक के पानी में इसको थोड़ी देर उबाल लूँगी ताकि कोई कीड़ा वीड़ा या कुछ हो तो साफ़ हो जाए। अब यहाँ मैं फटाफट से गोभी काट लूँगी। और दोपहरी में मैं सो जाती हूँ, मेरी बच्ची जब सोती है। इससे क्या मुझे शाम को काम करने की एनर्जी डबल मिल जाती है। सुबह इधर जल्दी उठ। अब यहाँ पर मैं गैस पर गोभी में पानी डालकर उसमें नमक और हल्दी डालकर उसको अच्छे से नहीं, मतलब थोड़ा गर्म पानी गुनगुना हो जाए, अच्छे से उबल जाए और उसके जो भी कीड़ा हो अंदर जो भी हो निकल जाए। इससे जो अंदर कीड़ा रहता है वो निकल जाता है, कभी जो नज़र नहीं आते हैं वो। इसको नमक और हल्दी के पानी में बॉईल कर लूँगी और इधर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने गैस चालू करके कढ़ाई रख दी, उसमें तेल डाल दूँगी। और ये गोभी को भी मैं चला दूँगी। थोड़े से गर्म पानी में रखकर इसको फिर छान लिया था। छानने के बाद इसको भी काट लूँगी, तब तक तेल गर्म हो रहा है जब तक। और बच्चा सोया हुआ रहता है तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ ताकि मुझे दिन में थोड़ा आराम करने का वक्त मिल जाए। और मैं सब्ज़ी सिर्फ एक टाइम में बनाती हूँ, सुबह बना लेती हूँ तो शाम को नहीं बनाती हूँ, जिससे मुझे शाम को ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। जब वो सोती है तो मैं उसके साथ आराम कर लेती हूँ, जिससे एनर्जी मुझे मिल जाती है, जिससे थकान भी महसूस नहीं होती। क्योंकि बच्चों के साथ आप काम करते हो ना तो आपका दिमाग भी थक जाता है, शरीर तो साथ में थकता ही है पर दिमाग भी थक जाता है। और दिमाग थक जाता है तो आप किसी काम में मन नहीं लगता। और अगर आप आराम कर लेते हैं दोपहरी में तो शाम को आपको बहुत कुछ सुकून मिल जाता है, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और स्ट्रेस भी नहीं होता है, जिससे बच्चों पर गुस्सा भी नहीं आता है। क्योंकि मेरे 3 बच्चे और तीनों को मुझे ही संभालना है। 2 को तो स्कूल भेजना टाइम पर, उनका खाना पीना सब ध्यान रखना पड़ता है। और अभी छोटी बच्ची भी है, 2 साल की होने वाली है, उसको भी मुझे ही रहना है तो परेशानी तो आती ही है। इसलिए मैं अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखती हूँ, जिससे मुझे काम ज़्यादा ना करना पड़े। हर काम को मैं सिर्फ एक ही बार करूँ ताकि मुझे दोहराना ना पड़े। जैसे कि सब्ज़ी मैं एक ही टाइम बना लेती हूँ, जिससे मुझे शाम की टेंशन नहीं रहती कि मुझे सब्ज़ी बनाना, क्योंकि शाम की ऑब्वियसली शाम को बच्चे ज़्यादा ही बच जाते हैं। मेरी बच्ची तो शाम को रोती है, मतलब मुझे छोड़ती नहीं है, गोदी में ही रहती है। इसलिए मैं खाना कोशिश करती हूँ कि सुबह ही सब्ज़ी बना लूँ। कभी किसी वजह से नहीं बना पाई तो फिर शाम को बना लेती हूँ, पर सब्ज़ी सिर्फ एक ही टाइम बनाती हूँ, जिससे मुझे आसानी रहती है। यहाँ फटाफट से मैं मेथी पका ली, मैंने टमाटर डाल के नमक डाल दिया है, यहाँ हल्दी भी डाल दी है, उसको अच्छे से चला लूँगी। और अभी मैं मेथी ही ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मेथी के साथ
कोई सी भी सब्जी दे दो मिलाकर वो खा लेते हैं। इसलिए मेथी के साथ मैं कभी भिंडी भिंडी नहीं, गोभी, आलू या फिर दाल डालकर उसको बना देती हूँ, जिससे मेरे बच्चे उसे खा लेते हैं। मेथी के साथ कुछ भी बना दूँ तो वो खा लेते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेथी मंगा लेती हूँ, मेथी के साथ गोभी, आलू या फिर कुछ और जो भी मुझे मिलाना होता है, दाल वगैरह, इससे है ना वो खा लेते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अब यहाँ फटाफट से मैंने गोभी डाल दी, आपको कहा ना मैं मेथी के साथ कुछ भी मिला दे के बना देती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो मेथी के साथ मैंने गोभी मिलाकर अब इसको ढककर पका लूँगी। जब तक ये पक रही हैं मैं इधर आकर बर्तन धो लूँगी। अब ये चाल मद्दी कर दूँगी थोड़ी। अब यहाँ बर्तन फटाफट से पहले पानी से निकाल लूँगी। और ये सुबह के बर्तन हैं ढेर सारे। इस वक्त मेरी बेटी सो रही है तो मुझे आसानी रहती है सुबह फटाफट काम करने में। और मैं सब्ज़ी 2 टाइम बना लेती हूँ। मैंने भी पहले भी आपको कितनी बार कहा है कि मैं सब्ज़ी सिर्फ 1 टाइम में बनाती हूँ, रोटी 2 टाइम बना लेती हूँ, जिससे मुझे काम करने में बहुत आसानी रहती है। अब यहाँ फटाफट से मैं बर्तन मांज लूँगी। और बर्तन मैं कभी कभी इकट्ठा कर लेती हूँ या फिर कभी जब मुझे टाइम लगता है हाथों हाथ धो लेती हूँ। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि मैं काम करूँगी तो एक साथ ही करूँगी। मेरे को जैसे ही टाइम लगता है मैं बर्तन छोड़ देती हूँ या फिर जब मुझे मिलता है जब कर लेती हूँ। बस मैं सब्ज़ी रोटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ क्योंकि वो बनी हुई रहती है तो बच्चों को खुद खाना देने में भी आसानी होती है, क्योंकि बच्चों को कभी भूख लग जाती है। तो मैं खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, घर का काम दूसरा लेट भी हो जाएगा तो चल जाएगा, पर खाना अगर टाइम पे बना रहेगा तो आप कभी भी उसे खा सकते हैं जब आपको भूख लगे, फिर चिड़चिड़ापन भी नहीं होता है। अब यह बर्तन धो लूँगी। और मेरे बच्चे सुबह एक छोटा बड़ा वाला सुबह जाता है और छोटा वाला दोपहर में जाता है, जिससे मुझे टिफ़िन सुबह ही बना लेती हूँ जल्दी से खाना, ताकि उसको लंच में दे सकूँ। और फिर मैं लंच डिनर सब एक साथ ही बना लेती हूँ। लंच और सुबह का खाना। और नाश्ते में हम सिर्फ चाय से पराठे खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। वैसे मैं ज़्यादा तामझाम करती भी नहीं हूँ। पहले तो पोहे बना लेती थी जब मेरी बेटी नहीं थी, मेरे 2 बेटे थे, तब मैं सुबह के वक्त पोहे बना लेती थी, पर अब नहीं बनाती, क्योंकि जितना काम मैं आसान रखती हूँ मुझे उतनी आसानी होती है आगे चल के। क्योंकि ज़्यादा काम मैं फैलाती भी नहीं हूँ। अगर मुझे कोई बड़ा काम करना होता है, जैसे कि अगर किचन की सफाई करनी है, तो मैं पहले ऊपर से शुरू करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, फिर नीचे की सफाई करती हूँ। एक साथ मैं कभी काम नहीं फैलाती, क्योंकि काम एक साथ फैलाने से वो मुश्किलें बढ़ाते हैं और दिमाग में और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। हम उसके बारे में बार बार सोचते हो तो वो दिमाग में और ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। यहाँ बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं यहाँ सब्ज़ी देख लूँगी गली के नहीं गली है। वैसे ये गल चुकी है, दिख तो ऐसी रही है। मैं चेक कर लूँगी एक बार गली की नहीं गली। अभी थोड़ी सी लग रही है, मुझे थोड़ी और पकना चाहिए, तो मैं इसे और थोड़ी देर ढक दूँगी। अब यहाँ दोबारा से चेक कर रही हूँ मैं। अब मुझे लग रहा है हाँ गल गई है, तो मैं गैस बंद कर दूँगी। अब यहाँ मैं टिफ़िन के लिए मेरे बच्चे छोटे वाले बच्चे के टिफ़िन के लिए गोभी निकाल दूँगी, क्योंकि वो मेथी नहीं खाता है। मेथी वाली गोभी खाता है, पर मतलब मेथी नहीं खाता। तो मैं निकाल कर अब यहाँ पे निकाल कर ठंडा हो गया, चेक कर लिए, तो अब इसको टिफ़िन के अंदर रख दूँगी बंद करके। मैंने सफाई नहीं की है, मैं सफाई देर से करती हूँ, क्योंकि पहले मैं खाना ही पकाती हूँ सबसे पहले। और सुबह उठकर मैं नहा लेती हूँ, कपड़े भी सुबह ही धोती हूँ, जो दिन भर इकट्ठा होते हैं वो सुबह ही धो लेती हूँ जल्दी उठकर। और नहा भी सुबह ही लेती हूँ, क्योंकि दिन में अगर बच्चे मेरी बेटी को कोई आवरता नहीं है तो मैं उसको फिर लेके नहा भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह ही कपड़े धोकर फटाफट वहीं के वहीं नहा लेती हूँ। और रोज़ कपड़े धो लेती हूँ तो ढेर नहीं लगता, रोज़ प्रेस कर लेती हूँ तो काम का ढेर नहीं लगता है और आसानी हो जाती है काम करने में। वैसे अभी 2-3 साल तक तो ऐसे ही परेशानी रहेगी, वैसे 2 साल तो हो ही चुके हैं, 1 साल और परेशानी ऐसी ही रहेगी काम करने में। फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए काम करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ मैं गैस साफ़ कर लूँगी। अब यहाँ मैंने अभी पहले कुचे से इसको अच्छे से रगड़ लिया है। अब इसको थोड़ा पानी से साफ़ कर लूँगी, मतलब पोछा गीला कर करके 2-3 बार मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं नीचे से स्लैब भी साफ़ कर लूँगी। और कभी कभी मुझे जल्दी काम करना होता है तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है
और घर तो हमेशा ही फैला हुआ रहता है। मैं साफ़ करती हूँ, सुबह साफ़ करती हूँ, दोपहर में हो जाता है, फिर शाम को साफ़ करती हूँ, फिर सुबह वैसा का वैसा ही बिखरा हुआ मिलता है। पर अगर छोटे बच्चे हैं तो परेशानी तो चलती रहती है। मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं बड़े, उनको कह देती हूँ कि अपना सामान उस जगह पर रख दो ताकि मुझे आसानी रहे काम करने में। यहाँ मैं गैस पोंछ लूँगी और इसके बर्नर में सब लगा दूँगी। और कोई भी काम करने से पहले ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचेंगे ना तो वो काम खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। इसलिए दिमाग में उसको सोचो ही मत, इतना जो हो रहा है आराम आराम से कर लो, जो ज़रूरी है पहले वो निपटा लो, तो दिमाग इतना थकता नहीं। क्योंकि अगर हम जितना सोचेंगे ना उतना ही काम बड़ा लगेगा। वो दिमाग में बड़ा लगता है, अगर आप एक बार शुरुआत कर देना तो फिर वो बड़ा नहीं लगता है। अब मैं यहाँ बेसिन भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये सरफ़ का पानी है, मैं सरफ़ का पानी घोल के रखती हूँ जिससे मुझे ये साफ़ करने में वो रहे। ये कूचा अलग मैं साफ़ करने का अलग रखती हूँ और बर्तन मांजने के लिए अलग रखती हूँ। और ये जाली मैंने साफ़ कर ली, उसकी जो बेसिन की जाली होती है मैं रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और पहले से मुझे बहुत आसानी हो गई क्योंकि मेरे बच्चे खुद हाथ धो लेते हैं, नहा लेते हैं और वो कपड़े भी खुद ही पहन लेते हैं। बड़ा वाला तो खुद ही हो जाता है तैयार, छोटा वाले को थोड़ी सी तैयार करने में मदद करना पड़ती है। बड़ा वाला तो खुद ही हो जाता है, तो थोड़ी परेशानी अब थोड़ी कम हुई है। और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो थोड़ी और परेशानी कम हो जाएंगी। और जैसे ही बच्चे मुझे बचाते हैं तो मैं ना काम छोड़ देती हूँ, पहले मेरी बेटी को संभालती हूँ। पहली बात तो मैं ऐसा रखती ही नहीं हूँ, मैं सुबह ही जल्दी उठकर फटाफट सारे काम कर लेती हूँ, जिससे मुझे दिन में अगर मेरी बेटी परेशान करे तो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। दिन में सिर्फ बर्तन ही रहते हैं खाने पीने के, बाकी तो और कुछ नहीं रहता, क्योंकि मैं 80% काम सुबह ही कर लेती हूँ। मैं यहाँ टाइल्स अच्छे से धो लूँगी और ये कुछ ऐसे अच्छे से साफ़ कर दिए सामने की टाइल्स। और मैं ये रोज़ साफ़ करती हूँ क्योंकि सामने छींटे लग जाते हैं कभी किस चीज़ के, और मैं साफ़ कर लेती हूँ भले ही लगे या ना लगे। मैं रोज़ जब एक बार तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाकी दिन में जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं बस खाली बेसिंग साफ़ कर लेती हूँ। बाकी इतनी डीप क्लीनिंग में नहीं जाती हूँ सुबह, क्योंकि सुबह मेरी बेटी सोई रहती है तो फटाफट सब काम कर लेती हूँ। और अब यहाँ बेसिंग अच्छे से धो लूँगी मैं। ये बाल्टी और ये मग्गा यहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि बाल्टी से मग्गे से पानी लेने में आसानी हो जाती है, बार बार नल से हाथ में लेने में वो होती है, तो मैं बाल्टी में भर के रखती हूँ ताकि मुझे आसान रहे। अब यहाँ वाइपर मार दूँगी और थोड़ा बहुत अगर पानी रह गया है तो मैं कपड़े से इसको अच्छे से सुखा लूँगी, जिससे काला पत्थर है तो पानी के दाग ना रहे, क्योंकि काला पत्थर है तो पानी जम जाता है। अब यहाँ मैं किचन साफ़ हो गया है। अब मैं झाड़ू पोछा देर से करूँगी क्योंकि अब मेरी बेटी उठने ही वाली है। और आज के लिए बस इतना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मेरी बेटी उठ गई अभी और अब मैं बिस्तर उठाने जा रही हूँ। और ये कैमरा देखकर ना अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और यहाँ मैं बिस्तर उठा लूँगी। और ये आई कैमरे का ना, और उसको देखकर हंस रही है, नाचने लग गई थी। और ये अभी सो के उठा है, आज स्कूल नहीं गया था। तो अभी मैं खाना खा लूँगी। दोपहर हो गई थी तो मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने खाना खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड आते हैं, वो लेट आते हैं। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।